नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हैं हम भोपाल स्थित बिरला संग्रहालय में, जो कि बिरला मंदिर के नज़दीक ही अरेरा हिल्स पर स्थित है। हम देवी गैलरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके कि मुख्य द्वार पर ही भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। आइए अब अंदर देखते हैं क्या है। जैसा कि नाम से विदित है, यह देवी गैलरी है, तो यह माता पार्वती, माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर देवी प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक है महेश्वरी त्रिमूर्ति। यहाँ पर माता महेश्वरी, जो कि पार्वती जी का ही रूप है, उनकी 3 मुखों की मूर्ति है, जो कि हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुई है। यह इंद्राणी है, यह भी हिंगलाजगढ़ से प्राप्त हुई है। लक्ष्मी का एक रूप है, जिसे गज लक्ष्मी के रूप से भी जाना जाता है। यहाँ माता लक्ष्मी गज पर यानी कि हाथी पर विराजमान रहती हैं। सालभंज का प्रतिमा है, यह भी भोपाल के नज़दीक समसगढ़ से प्राप्त हुई है। त्रिमूर्ति दुर्गा, दुर्गा जी की 3 प्रतिमा जो सागर से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही माता पार्वती की प्रतिमा, वैष्णवी देवी की प्रतिमा, वैष्णवी देवी की प्रतिमा जो कि आशापुरी भोपाल के नज़दीक है, वहाँ से प्राप्त हुई है। साथ ही माता की अन्य प्रतिमाएं। इस द्वार के ठीक सामने भगवान श्री गजानन गणेश, जो कि हिंगलाजगढ़ से प्राप्त हैं। तो यह था श्री जीपी बिड़ला म्यूजियम का भूतल। हम तल पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसमें कि एशियंट कॉइन्स यानी कि प्राचीन सिक्के हैं, जो कि इसके अंदर हैं। और उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाए गए हैं, जिससे कि उनको देखने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और आसानी से देखे जा सकें। उनका जो आकार है वह वास्तविकता से बड़ा दिखाई दे। इसको देखो। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यह पांडुलिपि वीथिका है, जो कि पांडुलिपि जो कि प्राचीन काल में हाथ से लिखी जाती थी, ताम्रपत्र पर, भोजपत्रों पर, उन्हें पांडुलिपि कहते थे। तो उनकी ये प्रतिकृति है। और जैसे ही हम प्रथम तल की ओर जाते हैं तो यह सामने एक फोटो लगा हुआ है, जिसमें कि सांची का जो तोरण द्वार है उसको दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर में सांची का स्तूप नंबर 2 है यह, और यह सांची का स्तूप क्रमांक 1 है। आइए अब हम देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी वीथिकाएं हैं। अब हम प्रथम तल पर आ चुके हैं। जैसे ही हम जैन वीथिका में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाएं हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव। और पीछे ये जो छाया चित्र हैं, यह सांची के स्तूपों को समर्पित हैं, जिनमें से कि सांची के स्तूप क्रमांक 1, स्तूप क्रमांक 2 और स्तूप क्रमांक 3 है। यह जैन वीथ का है। प्रतिमा है गोमेद अंबिका की, जो कि मंदसौर से प्राप्त हुई है। वीथिका में यह जो छाया चित्र है, यह मंदसौर, धार और देवास के हैं, जिनमें कि ज़्यादातर जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। यह थी जैन वीथिका। आइए अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब हैं हम संगीत वीथिका में। तो इसमें वही सब हैं जो कि संगीत में प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि तानपुरा, सितार, तबला, हारमोनियम इत्यादि। यह तानपुरा है। तानपुरा और सितार में बहुत ही कम अंतर होता है, बहुत कम लोग इस अंतर को समझते हैं। यह तानपुरा रखा हुआ है और इसके ठीक सामने यह सितार रखा हुआ है। सिर्फ तारों का अंतर होता है, जिससे कि भांति भांति के स्वर निकलते हैं। यह सितार है और वह तानपुरा है। ऊपर भी वह सितार रखा हुआ है। यह वायलिन है। वायलिन और गिटार में भी बहुत कम अंतर होता है। गिटार को हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है, जबकि वायलिन को बजाने के लिए एक अलग से औजार होता है, जिसको कि उसके तार पर रगड़कर बजाया जाता है। अब हम पेंटिंग गैलरी में प्रवेश कर रहे हैं। तो में प्रवेश करते हैं तो सामने ही पद्म भूषण श्री जीपी बिड़ला जी की तस्वीर है और उनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें महात्मा गांधी जी ने जो उनके लिए पत्र लिखा था वह है। ओरिएंटल पेपर मिल, जो कि भारत में कागज़ बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में दिया गया है। ये महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध भजन, वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जाने रे, में ही यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। और ये कुछ डाक टिकट हैं, जिनमें की पुरानी प्रतिमाओं को दर्शाया गया है, जैसे कि नटराज आदि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यही प्रदर्शनी है जो कि लगाई गई है। यह 31 तारीख तक लगी रहेगी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित
जो घटनाएं हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि गोपालक भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी कलाकृतियां हाथ से बनाई गई हैं। और सामने ये कुछ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्राचीन मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं उनकी तस्वीरें यानी कि छाया चित्र हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा असुरों के विनाश संबंधी महाभारत के पात्रों का वर्णन आदि, माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण, गोपालक भगवान श्री कृष्ण, कालिया नाग पर भगवान श्री कृष्ण। तो यह भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रदर्शनी थी। अब हम प्रथम तल के मध्य में हैं और मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि रावण को समर्पित है, जिसका नाम दिया गया है लेदर पपेट। इसमें रावण को रेखांकित किया गया है। उमा महेश्वर की यह प्रतिमा 13वीं सदी में भोपाल के नज़दीक से ही प्राप्त हुई थी। था मेरे द्वारा भोपाल स्थित बिड़ला म्यूजियम यानी कि श्री जीपी बिड़ला संग्रहालय को देखने और समझने का मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।